विधायकों के विलय मामले के अंदर फैसला। और इस दौरान आपको जानकारी दे दें कि राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। इस दौरान सभी पक्षों की बहस रिकॉर्ड कर लेने के बाद यह फैसला सुनाया गया है। स्पीकर को मामला तय करने के आदेश दिए गए हैं। जस्टिस महेंद्र गोयल की एकल पीठ ने फैसला सुनाया है। बसपा और बीजेपी विधायक मदन दिलावर की याचिका निस्तारित कर दी गई है। बसपा विधायकों के विलय मामले के अंदर फैसला सुनाया गया। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जस्टिस महेंद्र गोयल की एकल पीठ ने बाकायदा बसपा और मदन दिलावर की याचिकाओं को निस्तारित कर दिया है और स्पीकर को सब कुछ सेटल डाउन करने की बात कही गई है। याचिकाएं निस्तारित कर दी गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बसपा विधायकों की विलय के मामले के अंदर सबसे बड़ा अपडेट, राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है और सभी पक्षों की बहस को बाकायदा रिकॉर्ड किया गया और उसके बाद यह फैसला सुनाया गया है। स्पीकर को मामला तय करने के आदेश दिए गए। अब इसका मतलब क्या है, ये भी जल्द हम आपको बताएंगे। लेकिन हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। एकल पीठ में महेंद्र गोयल ने यह फैसला सुनाया और कहा है कि जो याचिकाएं हैं वो निस्तारित कर दी गई। मेरे सहयोगी निजाम मेरे साथ जुड़ चुके। निजाम, मोटे मोटे शब्दों में आम भाषा में बताइए कि याचिका निस्तारित करने का मतलब और अब स्पीकर को मामला तय करने के आदेश दिए गए हैं, इन दोनों का मतलब क्या है? सबसे पहली चीज तो यह महत्वपूर्ण जो बात है कि 22 जुलाई का जो आदेश है, जिसमें कि बसपा विधायक मदन दिलावर की माफ कीजिएगा बीजेपी विधायक मदन दिलावर की जो एप्लीकेशन थी, उस एप्लीकेशन को रद्द करने के जो आदेश थे स्पीकर का, उस आदेश को रद्द कर दिया है। ये महत्वपूर्ण है। और उस आदेश के बाद अब चूंकि बीजेपी विधायक मदन दिलावर की जो एप्लीकेशन थी जो स्पीकर के समक्ष थी, वो वापस जिंदा हो गई है। इसका मतलब है कि अब इसके साथ ही पूरा मामला जो है स्पीकर वापस से जो है वो सुन सकेंगे इस पूरे मामले को। तो ये एक तरह से बड़ा है कि स्पीकर का जो 22 जुलाई का आदेश है उसको रद्द कर दिया है, साथ वापस अब स्पीकर को भेजा है कि वो इस मामले को तय करें। इस पूरे मामले में क्योंकि पूरा फैसला बाहर आया है, उससे बाद पूरी जानकारी होगी जी। क्योंकि इस मामले की सुनवाई के दौरान जब हम फैसला सुनाया जा रहा था तो काफी डिस्टर्बेंस आ रहा था, इस वजह से भी काफी मुश्किलों को परेशानी थी जी। लेकिन निजाम, मोटे शब्दों में समझे तो ये समझे कि फिलहाल कोर्ट से निकलकर रास्ता ये जो पूरा मामला है वापस विधानसभा पहुंच चुका है। यही इसके दो मायने से सिंपल तरीके से हम समझे, दो मायने हैं। पहला ये कि जो स्पीकर का 22 जुलाई का आदेश है उसको अपास कर दिया, यानी रद्द कर दिया गया है। तो रद्द कर दिया गया है तो फिर वापस वो जिंदा होगी एप्लीकेशन जो बीजेपी विधायक मदन दिलावर की है, जिसमें उसने ये मांग, उनके द्वारा ये मांग कि जो बसपा विधायकों का जो विलय किया गया कांग्रेस में वो गलत है, अमान्य है, उसको रद्द किया गया। तो वो वापस से जिंदा हो गई। और दूसरा जो महत्वपूर्ण आदेश है हाईकोर्ट का वो ये कि अब वापस जो है स्पीकर को मामला भेजा है और स्पीकर तय करे कि अब उनको इस मामले में क्या करना है। ये महत्वपूर्ण चीज है जी। इसका पूरा जो लंबो लुभाव है वो ही है। दूसरा जो है इसमें पक्षकार बनने की जो एप्लीकेशन वगैरह थी उनको भी निस्तारित कर दिया है। लेकिन पूरा क्या है, हम फैसले की और इंतजार करेंगे कि क्या रहते हैं। मेरे साथ एडवोकेट प्रतीक काफलीवाल जुड़ रहे हैं। प्रतीक सर से बात करते हैं। प्रतीक से अगर बात करें क्या कुछ आपसे बात जी बिल्कुल निजाम, आप हमारे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को इसको एक बार फिर समझाते हैं दरअसल क्या हुआ है इस फैसले के अंदर। जो जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें मणिपुर वाले केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि स्पीकर 3 माह के पीरियड में वो डिसाइड करे। मुख्य रूप से जो ऑर्डर अभी समझ में आया, क्योंकि पूरा प्रोनाउंसमेंट नहीं हुआ था, बट उसके तहत यही है कि स्पीकर को डायरेक्शन दिए गए हैं और जो मदन दिलावर की याचिका थी उसी पे आगे सुनवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। तो कहने का मतलब वो वापस जिंदा हो गई है? बिल्कुल, जिस हिसाब से कोर्ट ने बताया है उस हिसाब से वो जिंदा हो गई है। उसी याचिका को जो मदन दिलावर ने 16 मार्च को लगाई थी उसी में आगे सुनवाई के डायरेक्शन दिए गए हैं। और एक जो मुख्य रूप से एक विजय सिंह की याचिका भी थी, मेरा मानना है उन दोनों को एक साथ सुनने के लिए कहा गया होगा, क्योंकि अभी पूरा डिटेल्ड ऑर्डर जो है हमारे सामने नहीं आया है। लेकिन उसके तहत वो विजय सिंह वाली और मदन दिलावर वाली एक साथ सुने और 3 माह जो, क्योंकि केशव मेघाचंद्र में भी 3 माह का समय दिया गया है, मुख्य रूप से वो समय स्पीकर महोदय को देते हुए इस याचिका का निस्तारण के निर्देश दिए। और माना जाए कि बसपा और मदन दिलावर की जो मांगे थी उसको एक तरह से खारिज कर दिया गया है, कोर्ट ने विलय के आदेश को निरस्त नहीं किया। बिल्कुल, जब कोर्ट ने ये सारी चीजें स्पीकर के अरीना में छोड़ी है तो स्पीकर का जो आदेश टेक्निकल ग्राउंड पे था सिर्फ उसी
उसी पे आगे सुनवाई के निर्देश दिए हैं। अपनी तरफ से उच्च न्यायालय द्वारा कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं दिया गया जिसमें उन्होंने विलय को गलत माना हो या उस पर कोई टिप्पणी करी हो। बसपा की याचिका के लिए अभी बहुत स्थिति क्लियर नहीं हो पाई है, क्योंकि एक बार डिटेल्ड ऑर्डर कोर्ट के सामने जब हम पढ़ लेंगे उसके बाद ही बता पाएंगे, क्योंकि वीसी के थ्रू जब बात हो रही थी इतना ही कोर्ट ने ऑर्डर लिखा करके बोल करके और नेक्स्ट मैटर टेकअप कर लिया। एक बार ऑर्डर हमारे हाथ में आ जाता है तभी हम उस बारे में टिप्पणी कर पाएंगे। बीजेपी के मदन दिलावर की ओर से क्या विधानसभा स्पीकर के सामने फिर से फ्रेश एप्लीकेशन लगाई जाएगी या उसी एप्लीकेशन पे? नहीं, जो कोर्ट के ऑर्डर है उसके तहत वही याचिका जो है वो उसको वापस से सुना जाएगा, क्योंकि स्पीकर ने मेरिट पे डिसाइड नहीं किया था उस याचिका को, सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स पे उस याचिका का निस्तारण हुआ था 22 जुलाई को। तो उसी याचिका को दोबारा से सुनवाई होगी मेरिट पे और उसका निस्तारण करेंगे स्पीकर महोदय। प्रतीक जी, आपने स्पीकर की ओर से पैरवी की, एक तरह से इनडायरेक्टली माना जाए तो आप लोगों की जीत हुई। देखिए, इसमें बिल्कुल जीत की बात ही नहीं है। ये बहुत आज तक उच्चतम न्यायालय द्वारा जो जजमेंट दिए गए नजीरे, उसके तहत ये स्थिति बड़ी क्लियर थी कि जब तक स्पीकर मेरिट पे तय ना करे कोर्ट्स के द्वारा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो उसके तहत ये हमें बिल्कुल क्लियर था और न्याय पे पूरा भरोसा, क्योंकि यहाँ तो लीगल प्रेसिडेंट्स भी थे कि जब तक डिसाइड नहीं करे मेरे हिसाब से कोर्ट को डिसाइड नहीं करना चाहिए, और वही किया है। कोर्ट ने स्पीकर के समक्ष ही छोड़ा है मामला कि वो मेरिट पे डिसाइड करे, और उसमें कोई त्रुटि होती है, गलती होती है तो जुडिशियल रिव्यू के तहत जो पार्टीज हैं स्वतंत्र हैं उच्च न्यायालय के दरवाजे के लिए पक्षकार बनने की अर्जियां लगी थी, उसके बारे में कुछ? देखिए, उसका निस्तारण कर दिया गया है, क्योंकि मेरा मानना है जो मिस्टर तनखा द्वारा एप्लीकेशन लगाई गई थी आईएनसी की तरफ से, उसमें भी इंटरवीन करने के राइट्स दिए थे। जब अगर इस याचिका का ही निस्तारण हो गया है तो स्वतः ही वो जो एप्लीकेशंस पार्टी बनने की हैं वो डिस्पोज होंगी। और जो कोर्ट ने लास्ट लाइन लिखी थी कि वो एप्लीकेशन आर डिस्पोज्ड ऑफ, मेरिट पे उन्होंने क्या कहा है वो ऑर्डर आने के बाद पता चलेगा, बट मुख्य रूप से वो एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ हो गई है। सर, एक तरह से जो विधानसभा में कांग्रेस की स्थिति वो 107 ही रहेगी। देखिए, विधानसभा में स्थिति जब 6 जनों का जो विलय हुआ है उस पर टिप्पणी करी नहीं है तो वो बिल्कुल कांग्रेस के अंदर ही माने जाएंगे, कांग्रेस विधायक दल में ही माने जाएंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। हमारे साथ एक बार बात करें तो ये वर्तमान जो मुख्यमंत्री के वहाँ उसको बड़ी राहत है एक तरह से देखा जाए? बिल्कुल बड़ी राहत है, क्योंकि अब मेरिट पे ये चीज़ तय होगी कि स्पीकर को क्या करना है, वेदर ये जो विलय हुआ है ये कानून के मापदंडों के तहत हुआ है या गलत हुआ है। बिल्कुल। और एक थी इसमें महत्वपूर्ण बात है, क्या ऐसा लगता है कि जैसे ये जो आदेश आया, जो केशव मेघचंद्र जो केस था मणिपुर बनाम, उसका जैसा कि हम सुबह भी इस बारे पे चर्चा करते रहे, तो क्या उस पूरे उसी का जब बिहाफ लिया गया? बिल्कुल। देखिए, केशव मेघाचंद्र का जो जजमेंट है वो लेटेस्ट जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जो जिसमें जस्टिस रोहिंगटन नरिमन साहब ने यही कहा है कि स्पीकर की पावर्स को आप कर्टेल नहीं कर सकते जब तक स्पीकर मेरिट पे डिसाइड नहीं कर दे, उससे पहले हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और उसमें पहली बार, आज तक कभी जुडिशरी ने डायरेक्शन भी नहीं दिया, लेकिन उसमें पहली बार कोर्ट ने डायरेक्शन दिया स्पीकर को वो एप्लीकेशन 3 माह के अंदर डिसाइड करने के लिए। इस केस में भी 3 माह का वक्त दिया? जी, जब केशव मेघाचंद्र के तहत किया गया तो मेरा मानना है कि 3 माह का ही समय दिया गया होगा कोर्ट के द्वारा स्पीकर को डिसाइड करने के लिए। बिल्कुल, शुक्रिया प्रतीक। वैसे इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण हो जाएगा अब की जो फैसला जो है पूरी तरह से बाहर निकल के क्या था, लेकिन ये जरूर है कि मुख्यमंत्री खेमे को एक बहुत बड़ी राहत मिली है राजस्थान हाईकोर्ट से। और जो 6 बसपा विधायकों का जो माना जा रहा था कि विलय को रद्द किया जा सकता है या उनके बसपा विधायकों के विलय को लेकर जो सवाल खड़ा हुआ था, प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ था, वो एक तरह से अब समाप्त हो गया है। अब देखना है कि बसपा। बिल्कुल निजाम, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ खुद मदन दिलावर जुड़ चुके हैं। मदन दिलावर जी, इस पूरे फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? जो भी माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला है सिरोधार्य है जी, और हमारे जो एक्सपर्ट हैं, हमारे वकील हैं, उनसे चर्चा करेंगे जी कि हमें आगे क्या करना है। लेकिन सर, आपके लिए एक अच्छी खबर यह है कि आपने जो अर्जी लगाई थी और 22 जुलाई को जिसको सीपी जोशी साहब ने खारिज कर दिया था, उस पर अब आगे सीपी जोशी साहब को फैसला लेना है, उसको वापस जीवित कर दिया गया है। ठीक है, जो भी फैसला है हमने कहा ना सिरोधार्य है और उसे आगे की रणनीति तय करेंगे। ठीक। जी बिल्कुल मदन जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।